हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 12.2 एंड द टॉपिक इज एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जिन बच्चों को नहीं पता या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम एक्सरसाइज 12.1 की सारे के सारे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखी है इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कई सारे चैप्टर्स के हम प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज कर चुके हैं, लाइक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2011 में। ये आपसे 2 मार्क में पूछा गया है, 2 मार्क क्वेश्चन है ये आपका। एक बार रीड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। अगर आप सही से देखें तो ये आपके एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। वहां पर सर्कमफ्रेंस आपको 22 दिया हुआ है, यहां पर 44 है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। चलिए समझते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। वो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट भाई क्या होता है, अगर सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब कि सर्कल का 1/4 भाग। ठीक है, तो इसका उन्होंने सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है और वो क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रेडियस की, तो मैंने मान लिया लेट द रेडियस बी आर। ठीक है, एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44। अच्छा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो जरा, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 और आर की वैल्यू हमें पता नहीं भाई, निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 7 चला जाएगा ऊपर और ये जो 2 था और 22 था ये आ जाएगा नीचे। तो देखो ये 2 टाइम्स में ये भी चला जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 भी चला जाएगा, मतलब कि रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे रेडियस तो पूछ ही नहीं है, हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है भाई, सर्कल का 1/4 भाग, मतलब कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, देखो 7। क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो 1 से 1 गया। ठीक है, 2 टाइम्स में ये भी गया और कुछ बचा नहीं, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 ना, ये तो 2 से ये गया ना 11 और कुछ बचा, 7 गया, 2 टाइम्स में ये भी गया। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 77 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये है आपका आंसर। और करना चाहो आप इसको और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, इतना भी कर दोगे तो काफी है। तो ये था आपका 2 मार्क क्वेश्चन। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 2013 में पूछा गया है। अब आप सोच रहे होगे 2012 कहां गया भाई, हो सकता है कि 2012 में आपसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 या 12.3 से पूछा गया हो। तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है दूसरी एक्सरसाइजेस से आया हो। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं ये वाला क्वेश्चन, आप भी रीड कर लीजिए। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center, find the length of the arc, area of the sector formed by the arc। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं भाई, कोई सर्कल है, ठीक है, जिसकी कुछ आर्क है और ये आर्क कितने डिग्री के पर बनती है, सेंटर से 60 डिग्री एंगल पर। तो ये हो गया भाई 60। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसकी जो रेडियस है वो उन्होंने हमें दी हुई है कितनी, 21 सेंटीमीटर। अब वो पहले तो कह रहे हैं इस आर्क की आप लेंथ बताइए। तो भाई लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है भाई, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, θ/360 2 पाई आर। या तो ऐसे लिख लीजिए या θ/180 पाई आर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो देखो थीटा कितने डिग्री का, 60 डिवाइडेड बाय 360, 2 पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7 बोली है और आर की वैल्यू कितनी, 21। ठीक है, तो देखो 0 से 0 6 में ये गया। अब देखो इधर जरा 2 से 3 टाइम्स में ये गया
3 से 7 टाइम्स में ये गया, 7 से 7 ये भी गया। इसका मतलब इस लेंथ, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? अब वो क्या कह रहे हैं? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब इस सेक्टर का आप एरिया भी बताइए। ये तो भाई सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा ओवर 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना? 60 डिग्री ओवर 360, पाई की वैल्यू 22 ओवर 7, आर की वैल्यू कितनी है? 21, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। आ गई बात समझ में? देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, 2 से ये कैंसिल आउट, 3 से ये कैंसिल आउट, 7 से ये भी कैंसिल आउट। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 132 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। आई होप के समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी है। देखिए इतने इजी क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 2017 में पूछा गया है। अगेन जो भी ईयर्स स्किप हो रहे हो सकता है उसमें 13 या एक्सरसाइज 12.3 एंड 12.1 से आया हो। इन केस अगर मुझसे कोई छूट जाता है या रह जाता है तो आप उसकी मुझे फोटो क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो एक बार रीड कीजिए। अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of the major and minor segment of the circle. तो देखिए वो कह रहे हैं कि कोई एक सर्कल है और वहां पे कोई कॉर्ड दी हुई है PQ दी हुई है, हाँ जी, और वो उस कॉर्ड पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब आपसे 2 चीजें पूछी हैं। एक तो उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ द माइनर और दूसरा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे अब आप? देखिए रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ कितने डिग्री का? 60 डिग्री। क्या पूछ रहे हैं आपसे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है भाई? भाई सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। देखिए अगर आप सही से देखें तो ये तो हो गया सेक्टर, उसका फॉर्मूला ये रहा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कभी भी सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बने, समझ जाना कि कितने कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो जा थीटा कितना? 360, पाई की वैल्यू कितनी? 22 ओवर 7। कुछ यूज करने के लिए तो नहीं बोली नहीं। आर की वैल्यू कितनी? 10 इंटू 10, रूट ऐसे ही छोड़ दो 4, साइड कितनी भाई? 10 इंटू 10। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। और कुछ बचा? नहीं। तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। 1100 डिवाइडेड बाय 23 माइनस, देखो इधर 10 इंटू 10। अच्छा ये डिविजिबल वैसे 5, ये भी डिविजिबल है 5, तो 5 5 का कितना? 25 रूट 3, और ये किसका हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, और चाहो तो और फर्दर उसको सॉल्व कर लेना, रूट की वैल्यू 1.73 यूज करके। अब वो क्या कह रहे हैं? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या होती है भाई? ये ऊपर वाली, ये वाली। ये ऊपर वाले कैसे निकलेगी? अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं, मतलब पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर दूं ये माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तब बात बन जाएगी। ठीक है, और माइनर सेगमेंट का एरिया है क्या भाई? ये रहा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। यहां पे कितना आएगा भाई? 22 ओवर 7, और आर की वैल्यू कितनी है भाई? 100। देखो 10 इंटू 10। ठीक है, और देखो ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1100 डिवाइडेड बाय 21, और यहां पे कितना आ जाएगा? देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 25 रूट 3। ठीक है, इन दोनों को देखो सॉल्व किया जा सकता है। ये देखो कितना आ रहा है भाई? 2200 आ रहा है ओवर 7, माइनस यहां पे 1100 डिवाइडेड बाय 21,
प्लस 25√3, ठीक है। अब देखो अगर यहां पे एलसीएम लेना चाहते हो तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, तो कितना आ जाएगा 6600 माइनस 1100 डिवाइडेड बाय 21 प्लस दिस, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा भाई 5500 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 25√3। हो सकता है ऐसे दिया हो या फिर हो सकता है कि √3 की वैल्यू आप पुट करके 3.14, वैसे उन्होंने बोला नहीं पुट करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1.73 वैल्यू पुट करके बिल्कुल कैलकुलेट करके अच्छे से निकाल सकते हो, या फिर यहां भी छोड़ दोगे तो गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका 4 मार्क क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपसे 2020 में पूछा गया है, वो भी 2 मार्क्स में। देखिए एक और क्वेश्चन आया था 2019 में, लेकिन उसमें एंगल 120 है, और इस बार जो एंगल 120 वाले क्वेश्चंस है वो डिलीटेड है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर करा दूं, लेकिन अभी नहीं करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं इसकी अभी। तो बात करते हैं 2020 की। रीड कीजिए एक बार। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ a circle subtending an angle of 60 degree at its center, find the radius of the circle, और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई एक वायर थी जिसकी लेंथ कितनी थी 22 सेंटीमीटर, और इसको पकड़ के ऐसे बेंड कर दिया गया है, और जब बेंड किया गया है तो वो एक आर्क बन गई है कितने डिग्री 60 डिग्री एंगल के साथ। तो ये तो भाई ये तो लेंथ ऑफ द आर्क हो गई ना, फिर अगर आपने इसको बेंड कर दिया तो वो आपसे कह रहे हैं इस आर्क की फिर आप रेडियस बताइए। तो देखिए रेडियस मैंने लेट कर ली है r, एंगल कितना 60 डिग्री, और दिया हुआ आपको क्या है लेंथ ऑफ आर्क। तो कुछ नहीं भाई, आपको फॉर्मूला पुट करना है लेंथ ऑफ आर्क का, क्या होता है θ/360 पाई 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। तो थीटा कितना 60 डिग्री ओवर 360 पाई 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और r की वैल्यू तो खैर हमें पता ही नहीं है, ठीक है भाई। तो 0 से 0 गया, इससे ये गया, एनीथिंग और कुछ डिविजिबल है, ये रहा, ठीक है। अब करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 22 यहां पर है, जो चीजें डिवाइड में होती हैं वो हो जाती हैं मल्टीप्लाई में, और जो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं वो हो जाती हैं डिवाइड में। तो 22 से 22 भी चला गया, तो रेडियस कितनी आ गई 7 3 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। तो इसका यह मतलब है कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस यूजुअली कम पूछे जाते हैं। मोस्टली जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थर्ड एक्सरसाइज से होते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि इस एक्सरसाइज से या फर्स्ट एक्सरसाइज से नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने देखा है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 12.3। और अगर ये सब कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।